तेरह में कहता गीता ज्ञान दाता ये काल रूपी ब्रह्म कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामूल समरण ये प्रयाति प्रदम देहं सयाति प्रभाव गति। इससे सिद्ध है कि तो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, वो गीता को बोल रहा है, उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्मा यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए एक राम न्यारा। अब अपनी महिमा आप बता रहे हैं, अब मैं तुमसे कहूँ चताई तेरे देव की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब सन से तुम्हारे मिट जाई। कहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारों वंशन पहले की अनुराई पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की में भोग विलासा माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया, आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक के बालक अंधे से अंधा रोचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सबकी उत्पत्ति कैसे बतावा। काल की उत्पत्ति गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? तो दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और यहाँ सीख रहा करते मजाक करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है, श्रोताओं उसकी बातों में मत आना। और परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को नले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक मनाए विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार,
जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, कचकोल कढ़ा गए, वो तो उस तरह फिरवा गए, 20 तिलक ला के गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंदर व्याख्या खो। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं, ऊपर से महात्मा बड़ा दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पैर के तलक 20 लगा के सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है, और संस्कृत बोल रहा है। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये काल है जो ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये देवता नहीं जानते क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 और ये मंत्र नंबर 2। इसमें क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति को, इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, जन्म तो हुआ है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ, यानी मुझसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अपना परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। उस समय तक परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन ज्ञानियों ने कि मारो मारो, ब्रह्मा विष्णु में इसको पूजा के योग नहीं बता रहा है। परमात्मा आज हमारे सदग्रंथ वही गवाही दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में, 20 से लेकर 23 में, इन श्लोकों में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 3 गुण क्या है। पुणात्मा, ये अमर कथा है, ये तो हमने कभी सपने में भी सुनने ना मिला और जो दाता दया ना करते हैं, ये हमारे पास आम देते ही समर्थ ज्ञान को। जय गणेश देवा माता पिता माँ देवा, ये रटवाए धंधे हमारे में, और कितना इधर उधर को तीर्थ भक्ता को घुमाते रहते, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में कितना तीर्थ जान का प्रावधान नहीं है। तो हम शास्त्र में गीता का मान आचरण करते हैं तो हमें हानि होगी। गीता के 16 के श्लोक नंबर 23 में सब लिया है। तो पहले हम करते हैं कि 3 गुण क्या है, ये देखिएगा। मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण और गीता अपने स्वरूप से प्रकाशित है। ये मार्कंडेय पुराण में कांसे सभी है, ये देखिएगा। नामदान सेंटर सेवादार है राजेंद्र दास, ये नामी का नाम लिखते फिर रही है। इसके 123 पृष्ठ बनवाते हैं। ये देखिएगा 122 पृष्ठ पे
नामिका लिख रही है सभी के नाम। कुछ प्रकाशित थी। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। नामिका लिख रही है सबके नाम ही काउंटिंग हो रही है सभी के नाम की, कितने भगत भाई आए, कितनी बहनें आई हैं, कितने भैया आए, सबकी काउंटिंग हो रही है यहाँ पर। प्रकाशन मुंबई 4। और यहाँ हम इसके आते हैं तीसरे सेकंड में। ये है तत् श्रीमद देवी भागवती भाषा टीका युक्त तृतीय सेकंड प्रारंभ के। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आपको पढ़ के दिखाएंगे। और अध्याय नंबर 5 तृतीय सेकंड का 5वां अध्याय। अब यहाँ देखिएगा 8वां श्लोक है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता जी, महाराज जी ने आपकी जो बीमारी ठीक की उसके लिए कितने पैसे लिए आपसे? कोई पैसे नहीं लिए। सरिता जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो बीमारी दूर करने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए पैसे लेते हैं। तो आपसे कितने पैसे लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपकी परेशानियों को ठीक करने के लिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित सतपथी विधि बताते हैं, जो कि मर्यादा में रहकर करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट अपने आप सही हो जाते हैं। उनके मंत्रों में इतनी पावर है कि अगर मर्यादा में रहकर की जाए तो कैसी भी लाइलाज बीमारी हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। और क्या क्या लाभ मिले आपको? मेरा बेटा जो कि 8 महीने का था तो उसको दौरे पड़ते थे, तो ग्वालियर के बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर लड़नेकर, उनके पास उसका ट्रीटमेंट चला था 3 साल तक तो वो ठीक था। 12 साल के बाद उसको दोबारा से फिर बड़ी परेशानी होने लगी थी। डॉक्टर के पास उसको दिखाया तो उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि महीने में पढ़ते थे तो उसको रोज बढ़ने लगी, पूरे दिन में कई बार बढ़ने लगी। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई, इसको लाभ मिलते हैं, बच्चे को देते हैं। इसके अलावा ये भी कि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत थी, एड़ियों की हड्डी जो है डॉक्टर ने माने हुए डॉक्टर ने दिखाते हैं। उनसे मैं 2-3 बार ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। उन्होंने कहा था आपके पैरों की एड़ियों की हड्डियाँ बढ़ गई हैं, इस वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। थोड़ा सा भी उठ के मैं बैठ के जब चलती थी तो ठीक से चल नहीं पाती थी। तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज से सबसे मैंने दीक्षा ली है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई पैरों में मेरे कोई दर्द नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि छोटी सी दुकान है मेरी और गुरु जी की दया से बहुत अच्छी चलती है। और आज मैंने 7 लाख रुपए का फ्लैट भी ले लिया है। संत रामपाल जी महाराज से आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, लेकिन जब हम सांसारिक रूप से लोगों की दयनीय स्थिति देखते हैं तो ये समझना और लोगों का विश्वास कर पाना ये मुश्किल है कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, वो दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देती है, आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, वो तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पे ही आपको पता लगेगा, क्योंकि उनके पास जो शास्त्र विधि है, जो शास्त्रानुकूल भक्ति को बताते हैं, और मंत्रों में और उस भक्ति में इतनी पावर है जो कि किसी में नहीं। हम औरों की भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो शास्त्रानुकूल ना होने की वजह से थोड़े दिन तो हमें लाभ मिलता है, और वो लाभ भी हमें इसलिए मिलता है जो हमारे पूर्वजन की भक्ति की कमाई है। लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं उसी से हमें लाभ हो रहा है। वो थोड़े दिन के लिए आराम मिलता है, फिर वही घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो शास्त्र प्रमाणित है, और अगर हम मर्यादा में रहकर करेंगे तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो सरिता जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संग में नीचे पीले रंग की पट्टी चलती है, उस पे आश्रम के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह पे आप उनको फोन करके आप नामदान केंद्र का पता लगा सकते हो, वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी सत्साई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।